भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान के बारे में तो सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार पवन सुत हनुमान श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे। हो सकता है यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यही सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि पवन सुत जब श्री राम जी से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ली। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवन सुत को उनसे ही युद्ध करना पड़ा। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। केवट देश के राजा सुकंत भी इसी सभा में सम्मिलित संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दे दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। उनके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिनंदन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने ठीक वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परामर का अपमान है। राम जी ने पूछा कि गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा कि किसने किया? तब विश्वामित्र ने पूछा कि जानकर करोगे क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूँगा। श्री राम की इस सौगंध पर जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिले ही नहीं। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात सुनाई, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दे दी। यह भी कहा कि अगर उन्हें तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह उपाय बताया है। राजा सुकंत की रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उनके प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में आए हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कह दिया। शाम ढलते ही जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्हें सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवाना चाहता है, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उसकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहां जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, उसे मत मारिए।
राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने उसको प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध ले ली है। राम जी ने कहते हुए कहा कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर के पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंद को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले, तो वहां उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंद डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते कि बचाओगे कब। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा लिया। इसके बाद राम नाम जपने लगी। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसकी और आगे की कहानी अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसकी और आगे की कहानी आपके लिए लेकर के आएंगे पार्ट 2 में।